Hey guys, so in today's video we'll analyze Kalyan Jewellers. So Kalyan Jewellers basically is a B2C ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है। मतलब ये जो आपका तनिष्क हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, PN गडगिल हो गया, so they lie into the same category as Kalyan Jewellers. So Kalyan Jewellers मतलब they directly sell to the customers. So एक एक कल्याण ज्वेलर्स का एक कैंडियर करके जो ब्रांड है, मतलब दैट दे सेल, मतलब दे फोकस ऑन मतलब ये जो वर्किंग वुमेन्स होते हैं, फास्ट फैशन जो जो वुमेंस के लिए, मतलब इट इज़ अ बेटर चॉइस फॉर देम फॉर ज्वेलरी। सो कल्याण का मतलब बेसिकली दे आर मार्केट कैप इज अराउंड 80,000 करोड़। मतलब दे स्टार्टेड एट अ वेरी, मतलब पहले तो ग्रोथ नहीं हो रहा था, बट हाँ इन द लास्ट कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट 8 to 10 quarters दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 30-35-40% के आसपास दे आर ग्रोइंग। एंड मतलब एंड दे हैव आउटपेस्ड तनिष्क टाइटन, they have outpaced Titan in the growth. So their ROC is around 20% and ROE is around 15% के आसपास. So they are roughly present in around 23 states. मतलब almost they have covered, मतलब इंडिया का मतलब पूरा, मतलब every region cover हो गया almost. And their market share in the jewelry retail space is around 7%. सो एक दो डिवीजन है ये लोग के, मतलब एक जोग्राफिकल मिक्स में 87% ऑफ द ऑपरेशन, मतलब जो रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, मतलब डोमेस्टिक, मतलब इधर से आता है इंडिया में से। एंड जो रिमेनिंग 13% है वो जो है इन मिडल ईस्ट में भी, मतलब उनके स्टोर्स है, शोरूम्स है, तो वहाँ से भी मतलब दे ऑपरेट एंड दे अर्न मनी फ्रॉम देयर एज वेल। सो इन इंडिया दे हैव अराउंड, जो शोरूम्स देखेंगे तो दे हैव अराउंड 231 शोरूम्स है इंडिया में, वर्सेस 172 था वाई ओ वाई देखेंगे तो फॉर Q2 एज ऑफ Q2, एंड कंपेयरिंग विद द लास्ट Q2 एज वेल ऑफ FY23। सो सेल्स ग्रोथ इंडिया में था अराउंड 40% के आसपास, मतलब इंडिया में तो बहुत ही अच्छा डिमांड है। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो था दैट वाज अराउंड 23%। सो बेसिकली मतलब अभी तक तो कल्याण वॉज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट, अभी भी ग्रो कर रहा है, बट एक PN गडगिल एज नाउ, मतलब वो जो रीजनल प्लेयर है PN गडगिल, तो महाराष्ट्र में मतलब उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, तो दे आर ग्रोइंग अराउंड 45% के आसपास ग्रो कर रहे हैं PN गडगिल। एंड कल्याण इज ऑल्सो, कल्याण तो मतलब हमेशा से, मतलब 8-10 क्वार्टर से कंटिन्यूसली दे आर ग्रोइंग अराउंड 35% के आसपास, 35% का जो सेल्स ग्रोथ है। एंड द वॉल्यूम ग्रोथ दैट वाज अराउंड 36%। तो रिसेंटली है ना Q2 में अभी जो एक कस्टम ड्यूटी का जो कट आया था, मतलब तो उसमें मतलब गोल्ड के प्राइजेस मतलब फेल, तो दे हैड टू फेस क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री लॉस फेस करना, क्योंकि गोल्ड तो मतलब वो लोग ने दे बॉट अ गोल्ड एट अ हायर रेट, मतलब इन्वेंट्री भरने के लिए, बट दे नीड टू सेल इट एट अ लोअर रेट, क्योंकि द गोल्ड प्राइस मतलब दे क्रैश डाउन, मतलब 5-6% दे क्रैश। मतलब कस्टमर्स थोड़ी बोलेगी कि आपने तो, मेरे को थोड़ी मालूम है कि आपने ऊपर लिया, तो मेरे को तो जो भाव अभी है आई वांट टू बाय एट दैट रेट, मतलब उसके अराउंड, तो मेकिंग चार्जेस थोड़ा होता है बस। सो द मतलब इसीलिए तो बॉटम लाइन में उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं था। सो मतलब कंसोलिडेट देखेगा ना, मतलब बॉटम लाइन, मतलब आपका जो पैट था उसका जो ग्रोथ था, मतलब दैट डी ग्रो अराउंड 3% के आसपास, मतलब उसमें कुछ ग्रोथ नहीं था। EBITDA का अराउंड ग्रोथ था अराउंड 4% वाई ओ वाई। एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट जो था, ग्रॉस प्रॉफिट दैट ग्रो अराउंड 21% वाई ओ वाई। EBITDA margins were around 5% versus 7.1%, and the PAT margins were around 2.3% versus 3.3% YoY. एंड अभी जो मतलब H2 इज़ ऑलवेज बेटर, मतलब H2 इज़ योर Q3 एंड Q4, क्योंकि ये जो वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन आता है, तो वहाँ पे मतलब ज्वेलरी सेक्टर में तो मतलब ऑलवेज इट इज़ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर देम। Q3 इज ऑलमोस्ट द बेस्ट क्वार्टर फॉलोड बाई Q4। सो एक मतलब दे आर स्टडीड रेशियो इज बेसिकली मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ द अटैच्ड, आप बोल सकते हो डायमंड्स हो गए, फिर हो गए जेम स्टोन्स, तो दैट द प्रपोर्शन ऑफ अटैच जेम स्टोन्स एंड डायमंड्स टू द, मतलब जो पूरा जो प्योर ज्वेलरी है उसमें, तो दैट इज़ अराउंड 30% के आसपास है अभी, और वर्सेज 28% वाई, मतलब जितना ज़्यादा स्टडीड रेशियो होता है उतना मतलब इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी, मतलब उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस भी मतलब उसमें ज़्यादा होते हैं। सो मतलब वहाँ पे भी मतलब इम्प्रूवमेंट है। आई थिंक अबाउट सेनको का अराउंड 10-11% के आसपास है, एंड दे आर टारगेटिंग टू डू इट अराउंड 15% के आसपास। PN गडगिल का भी मतलब दे आर टारगेटेड अराउंड टू डू अराउंड 15%, जो स्टडीड रेशियो जो है वो। सो पहले तो साउथ में मतलब दे स्टार्टेड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया,
एंड दे हैव एक्सपांडेड टू द नॉर्थ साइड। मतलब नॉर्थ साइड में जो स्टडीड रेशियो है दैट इज़ बेटर, क्योंकि मतलब साउथ में तो प्योर मतलब वहाँ पे तो मतलब एवरी टाइम साउथ में तो ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं मतलब एवरी क्वार्टर इज सिमिलर ओनली, क्योंकि वहाँ पे तो डिमांड सिमिलर इन साउथ। मतलब दे बाय एज इन्वेस्टमेंट के ऐसे बाय करते हैं, मतलब नॉर्मल वेयर के लिए दे फोकस मोर ऑन द प्योर गोल्ड जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। वर्सेस नॉर्थ साइड में मतलब डायमंड्स एंड सब पैशन के मतलब आइटम्स के जैसे मतलब दे व्यू गोल्ड एज दैट, मतलब वो पर्सपेक्टिव से व्यू करते हैं। तो साउथ में तो ग्रोथ वाज अराउंड 31%, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में द रेवेन्यू का मतलब जो पहले किया था इन Q2 वर्सेस Q2 बोल रहा हूँ, तो दैट वाज अराउंड 31%। नॉन साउथ का ग्रोथ वाज अराउंड 49%, मतलब वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है। एंड जो साउथ टू नॉर्थ मतलब उसका जो दिखेगा ना मतलब मिक्स, तो साउथ का अराउंड 51% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट वर्सेस 49% अभी। और पहले मतलब अराउंड 55-60% पहले था मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ पे कम हो रहा है। एंड दे आर फोकसिंग नाउ मोर ऑन नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में मतलब मार्जिन भी ज़्यादा मिलेंगे, स्टडीड रेशियो भी ज़्यादा है नॉर्थ साइड में। एंड अभी तक इन H1 मतलब Q1 प्लस Q2 दे हैव ओपनड अराउंड 49 कल्याण के जो शोरूम्स है वो, एंड 34 कैंडियर के शोरूम। कैंडियर के शोरूम मतलब ये जो आप वर्किंग वुमन और फैशन मतलब वहाँ पे फोकस करते हैं। एंड फॉर FY25 का गाइडेंस है कि दे आर मतलब अभी तक दे हैव ओपन अराउंड 49 शोरूम, तो दे आर गोइंग टू ओपन मोर 31 शोरूम, मतलब दे वांट टू रीच अराउंड 80 स्टोर्स ऑफ 80 शोरूम्स ऑफ कल्याण एंड 50 स्टोर्स ऑफ कैंडियर। तो 34 तो ऑलमोस्ट हो गए, सॉरी 34 कैंडियर के शोरूम दे हैव ओपन इन H1 अभी तक। टोटल देखूंगा तो कैंडियर के शोरूम्स इट इज़ 46, मतलब और 4-5 दे विल ओपन इन द FY20, मतलब 2 क्वार्टर जो Q3 Q4 में वहाँ पे। एंड Q2 में देखूँ तो दे हैव ओपनड अराउंड 14 स्टोर कल्याण के शोरूम्स है एंड 12 कैंडियर के शोरूम्स है। एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू मतलब ओपन अ स्टोर इन USA में भी, मतलब इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, मतलब मिडल ईस्ट में तो है। एंड मिडल ईस्ट का तो ग्रोथ तो अराउंड 30% के आसपास, मतलब वहाँ पे भी डिमांड अच्छा है। एंड वहाँ पे स्टडीड रेशियो देखूंगा तो मिडल ईस्ट का था अराउंड 19% के आसपास वर्सेस 18% YoY। सो दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू क्या बोलते, दे आर गोइंग टू केटर इन UK में भी एक्सपांड करने वाले, USA ऑस्ट्रेलिया में भी फोकस करने वाले, सिंगापुर। तो वहाँ का जो अराउंड मतलब उस कौन कौन में पूछा था कि हाउ मेनी स्टोर्स यू आर गोइंग टू एक्सपांड इन मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, USA, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो दे हैव टोल्ड दैट अराउंड 25 to 30 शोरूम्स दे विल ओपन। एंड जो मतलब जो इन्वेंट्री लॉस जो हो गया था ना मतलब कंपनी को इन मतलब अभी जो कस्टम ड्यूटी का जो कट हुआ था, तो उसमें 70 करोड़ ऑलरेडी फैक्टर्ड हो गया, मतलब फैक्टर्ड इन हो गया। तो 70 करोड़ का जो माल था दे हैव सोल्ड इट। अभी रिमेनिंग 50 करोड़ का जो है तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द Q3, मतलब अराउंड टोटल देखो 70 प्लस 50 120 करोड़ का जो मतलब टोटल लॉस है दे विल फेस इट। मतलब हाँ ठीक है, वन टाइम लॉस है, मतलब पूरे पूरे ज्वेलरी सेक्टर में सब कंपनीज को, ऐसा नहीं है कि खाली कल्याण को हुआ है, टाइटन को भी हुआ है, सेनको को भी हुआ है। एंड हाँ मतलब कल्याण इज मतलब देखेंगे तो दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 37%, बट द वैल्यूएशन इज बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव। बट हाँ जब तक ग्रोथ रहेगा तब तक मतलब इन्वेस्टर्स विल बी वॉट वी कैन सी, मतलब दे विल बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। व्हेन द ग्रोथ स्लो डाउन मतलब वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होता है, शुरू होता है। अभी ऐसा देखोगे तो अभी ट्रेंड का भी मतलब अराउंड 40 पहले तो दे आर ग्रोइंग अराउंड 60% के आसपास, 55-60%। अभी इन द Q2 उनको ग्रोथ हो गया अराउंड 40%। तो वहाँ पे भी मतलब स्टॉक वॉच मतलब उतना अभी पर मतलब अभी क्या बोलते हैं मतलब कंसोलिडेट हो रहा है, उतना भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, वी हैव टू ट्रैक इट, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू अभी ग्रो कर रहा है तो ग्रो करता ही रहेगा। मतलब पूरे सेक्टर में तो टेलविंड्स है, इवन इन द B2B स्पेस में भी मतलब बहुत ही टेलविंड्स है। मतलब जो आपका स्काई गोल्ड हो गया दैट इज ग्रोइंग अराउंड 100% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है। फिर RBC ज्वेलर्स है, मतलब वहाँ पे मतलब उनका तो बहुत है, मतलब B2C भी है B2B भी है। तो वहाँ पे भी अराउंड 55-60% का जो सेल्स ग्रोथ है। तो पूरा जो सेक्टर है इन और H2 में तो ज़्यादा मतलब और दे विल डू बेटर, क्योंकि H2 इज़ ऑलवेज बेटर देन H1 ड्यू टू फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन एंड ऑल।
ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी मतलब, एंड दे हैव टोल्ड अराउंड 80 स्टोर्स ऐड करेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर FY26 दे आर टेलिंग दे विल ऐड अराउंड मोर देन 80 स्टोर्स कल्याण के, तो वो भी अच्छा है। ठीक है, थैंक यू।